Hello students, good morning. So we are continuing our chapter number 13, current trends and technologies. Today we are going to learn about the new system GPS. I think that most of all of you know about the GPS. The full form is GPS is Global Positioning System. And everybody know about the GPS. मुझे GPS के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि most of you GPS के बारे में जानते हो. जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रीनिंग पे GPS का लोगो बता रखे इस तरह से कि GPS है, मोबाइल के अंदर इस तरह से GPS सिस्टम यूज होती है. तो आज GPS के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से GPS सिस्टम वर्क करता है, कैसे उसका इन्वेंशन हुआ है, कैसे यूज हो रहा है उसका. The Global Positioning System, GPS, is one of the widely used system for navigation applications. It is a system created by the US Department of Defense. US Department of Defense के द्वारा इसको क्रिएटेड किया गया था. The system consists of network of 24 satellite placed into orbit above Earth. पूरे नेटवर्क जो है पूरा जो उसका नेटवर्क जो है 24 सैटेलाइट्स अर्थ के ऊपर जो ऑर्बिट में जो घूम रही है सैटेलाइट 24 सैटेलाइट्स का नेटवर्क इसके साथ वर्क कर रहा है. द जीपीएस वाज ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन. जैसा अभी बताया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए बनाया गया था, तो मेन उसको मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया था कि मिलिट्री फॉर्मेट जो थे उसके अंदर उसको जो उसके जो रडार सिस्टम थी वो सब सिस्टम के लिए बनाया गया था. But in 1980s, the government made this system available for civilian use. 1980s के जब स्टार्ट हुआ था यानी कि 40 years ago, 1980 के अंदर ये सिस्टम सिविलियन यूज के लिए भी उन्होंने गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था. तो इस तरह से देखिए ये यहाँ पे पूरे अर्थ के ऊपर जो 24 ऑर्बिट के ऊपर जो 24 सैटेलाइट्स घूम रही है उसका पूरा नेटवर्क जीपीएस के साथ कनेक्टेड है, जीपीएस के साथ जुड़ा हुआ है. It is very robust system that works in any weather condition, anywhere in the world, 24 hours a day. ये पूरे किसी भी वेदर कंडीशंस में चलता है. एनीवेयर वर्ल्ड में कहीं पे भी आप जाओ जीपीएस सिस्टम सैटेलाइट के जो सिस्टम है तो मिल जाएगी आपको. एंड 24 hours a day. As of now, there are no subscription fees or setup charge of the to use GPS. GPS यूज करना तो उसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फीस या चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है. एनी डिवाइस हैविंग जीपीएस रिसीवर कैन यूज दिस सिस्टम. Almost all the smartphone today come with the inbuilt GPS receiver. Alternately, we can download apps the GPS and help the navigation. वैसे तो देखने जाए तो भी जितने भी स्मार्टफोन से सभी में आता है ये जीपीएस सिस्टम ऑटोमेटिक आता है, तो आपको उसको एक्स्ट्रा ऐसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको नेविगेशन के लिए कुछ अगर और चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो. जैसे गूगल मैप है ये सब या फिर लोकेशन से ऐसी एप्लीकेशन अगर चाहिए आपको तो आप उसमें यूज कर सकते हो, उसके डाउनलोड करके यूज कर सकते हो. देखिए इस तरह से सभी मोबाइल स्मार्टफोन के अंदर यूज हो रहा है अब तो जीपीएस. The GPS technology has been found useful in many application areas such as flight tracking, cellular telephony, disaster relief and emergency service, aircraft tracking, robotics, etc. To pinpoint the exact location of object, the GPS satellite circle the Earth twice a day in a very precise orbit and transmit signal information to Earth. वैसे नॉर्मली आपको पता है कि जो सैटेलाइट्स होती है वो ट्वाइस इन अ डे पूरे ऑर्बिट के ऊपर जो घूमती है तो उसके सिग्नल से वो सिग्नल उसके लिए रेडियो जनरेट होंगे और उसके ऊपर वो पूरा वर्क करेगा जीपीएस सिस्टम. जैसे कार है ये सब में इस तरह से आप जीपीएस सिस्टम यूज कर सकते हो. नॉर्मली सभी में अब यूज हो रहा है ये. तो थोड़ा और देखेंगे जीपीएस में. द जीपीएस रिसीवर टेक दिस इंफॉर्मेशन एंड यूज अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रायंगुलेशन टू कैलकुलेट द यूजर्स एग्जैक्ट लोकेशन. ट्रायंगुलेशन सिस्टम इसको बोला जाता है. क्यों ट्रायंगुलेशन सिस्टम बोला जाता है? क्योंकि आप जब जीपीएस ऑन करते हो तो आपका जीपीएस लोकेशन कैसे फाइंड होता है? नियर बाय 3 सैटेलाइट जो भी होगी आपके आप जहां पे हो वहां पे नियर बाय में जो 3 सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रही है वो 3 सैटेलाइट का जो इंटरकनेक्शन पॉइंट जो बनेगा वो आपका एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन होगा. देखिए मैंने पिक्चर में भी बताया इस तरह से पूरा सिस्टम वर्क करता है. उसके अंदर जीपीएस लोकेशन फाइंड करके देगा आपको कि जैसे प्लेन है तो प्लेन में कहाँ पे, कार में तो देखिए तो 3 सैटेलाइट का जो एग्जैक्ट जो कनेक्शन होता है इंटरसेक्शन पार्ट होता है उसको एग्जैक्ट लोकेशन बोला जाता है. इसलिए 3 सैटेलाइट है इसलिए इसको ट्रायंगुलेशन भी बोला जाता है. द जीपीएस रिसीवर compares the time a signal was transmitted by a satellite with the time it was received. The time difference tells the GPS receiver how far away the satellite is.
टाइम डिफरेंस थोड़ा ये हो सकता है कि कितने दूर है जीपीएस रिसीवर और सैटेलाइट के बीच में कितने दूरी है, ये इसके ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट रहता है. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर 2 or 3 more satellites and the receiver then can determine the user's exact position and display it on the any electronic map available with the user. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैप आप यूज कर रहे हो, जैसे गूगल मैप नॉर्मली सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो गूगल मैप के ऊपर आपको ये पूरा रिसीवर है उसका रिसीव करके एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखा देगा. जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई थोड़ा अगर जो सैटेलाइट का जो रिसीवर है, जीपीएस रिसीवर है, वो और सैटेलाइट के बीच में कितनी दूरी है, वो कभी कभी थोड़ा इधर उधर होने के चांसेस है. बट अभी जिस वर्ल्ड में हम जो जी रहे हो उसमें 4G वर्ल्ड की वजह से ये जो पहले जो प्रॉब्लम होता था ना, वो अब नहीं हो रहा है. वेरी हाई इंटरनेट कनेक्शन एंड वेरी हाई सिस्टम वर्क करने लगी है, जिसकी वजह से बहुत ही एग्जैक्ट लोकेशन अब तो आपको मिलने लगे हैं. To calculate only latitude and longitude, the GPS receiver used the least 3 satellites, जैसा अभी मैंने बताया आपको. In case of additional information, अगर additional information चाहिए, जैसे कि स्पीड है, बिहेवियर है, ट्रैक है, ट्रिप डिस्टेंस है, डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन है, सनराइज एंड सनसेट टाइम है, और मोर नीडेड द जीपीएस रिसीवर needs to be connected with 4 or more satellites. अगर आपको ये सब डिटेल्स चाहिए, थोड़ी और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो 3 से ज्यादा भी, यानी कि 4 और ज्यादा, उससे भी ज्यादा सैटेलाइट सिस्टम उसमें वर्क करती है. सम इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ द जीपीएस टेक्नोलॉजी सर, देखिए यहाँ पे कुछ मैंने बताया, ऑफिस में यूज होता है, फिर इक्विपमेंट ट्रैकिंग है, एम्प्लॉय ट्रैकिंग है, ऐसे बहुत डिफरेंट पार्ट पे, आप जैसे व्हीकल ट्रैकिंग, ऐसे बहुत जगह पे जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है. तो कहाँ कहाँ पे हो रही है, थोड़ा और डिटेल्स में हम जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम्स के बारे में देखने वाले हैं अब. तो देखते हैं किस तरह से उसमें वर्क होता है. सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर. इट इज यूज टू मेजरिंग एरिया, प्रिपरेशन ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर मैप्स एंड प्रिपरेशन ऑफ डिजिटल एंड ओनरशिप मैप्स. एग्रीकल्चर के अंदर जो जीपीएस लोकेशन सिस्टम है, आज उसका जो एरिया है, पूरा एरिया डिसाइड होता है. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से. जैसे यहाँ पे मैप है, तो वो गूगल मैप या जैसे मैप में दिखाएगा भाई इतने से इतना पार्ट है, तो वो भाई वो एरिया डिसाइड हो जाएगा, भाई ये इतना इसका ऑनरशिप मैप होता है, पूरा डिजिटल लैंड ऑनरशिप मैप है ये पूरा, यानी कि इसके अंदर में कितनी जमीन आ रही है, कितनी लैंड आ रही है, तो ये सब पूरा एग्रीकल्चर मैप उसके अंदर डिसाइड होता है. कभी कभी तो इसमें ये पूरा वर्किंग भी होता है कि भाई कहाँ पे कितनी जो है वो फार्मिंग के लिए है लैंड है, या फिर जो ऐसे बिना फार्मिंग के लैंड पड़ी हुई, तो वो पूरी डिटेल्स भी आपको कभी कभी उसके ऊपर मिल जाती है. तो एग्रीकल्चर में भी ये जीपीएस सिस्टम बहुत ही यूजफुल हो रहा है. डिजास्टर मैनेजमेंट, इट इज यूज्ड इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस. For example, lost hikers and adventurers, person buried under the debris or underwater can be found if they have a cell phone or GPS system that is on. हाँ, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. डिजास्टर मैनेजमेंट में ये बहुत ही सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जैसे यहाँ पे कुछ फोटोज देखिए इस तरह से कुछ होता है, तो वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए. फिर कभी कभी जो हाइकर्स होते हैं फिर एडवेंचर्स के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उनको अगर जैसे जब डैब्रिज है, तो अंडर पर्सन अगर अंडर रह गए हैं तो उसको ढूंढना है. अंडर वाटर में अगर प्रॉब्लम होता है, बट एक सिस्टम जो अभी मैंने इसमें जो लिखी हुई है वो ध्यान में रखना है कि हैव अ सेल फोन एंड जीपीएस सिस्टम दैट इज ऑन. जीपीएस सिस्टम उसके पास ऑन होनी चाहिए. वैसे तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे अभी की बात करें तो अभी और भी उसमें बहुत हाई लेवल टेक्नोलॉजी सिस्टम्स स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर जल्दी से सब डिटेल्स में ट्रैकिंग सिस्टम्स बहुत ही फास्ट अवेलेबल हो सके, ऐसे सिस्टम्स के लिए इन्वेंशन चल रहे हैं अभी भी. तो ये एक है कि सेल फोन हो, जीपीएस सिस्टम ऑन होगा तो आपको इजीली वो डिजास्टर मैनेज के अंदर आपको ट्रैक किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है उसको. मिलिट्री, इट इज यूज इन डिफरेंट एयरक्राफ्ट लाइक फाइटर प्लेन्स, एरियल टैंकर्स, बॉम्बर्स एक्सेट्रा फॉर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोजिशन ऑफ टारगेट एज वेल एज द एयरक्राफ्ट. जैसे वो टैंक्स है, टैंकर से तो बॉम्बर से तो उसको भाई बॉम्ब फेंकना है, तो भाई कहाँ पे एग्जैक्ट उसका लोकेशन कहाँ पे जाके घूमे गिरेगा वो, तो उसके लिए टारगेट भी डिसाइड होता है जीपीएस सिस्टम के, उसमें मैप के थ्रू टारगेट डिसाइड किया जाता है. फिर एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज हो रहा है. देखिए नीचे पिक्चर्स में भी बताया कि किस तरह से पूरा सैटेलाइट सिस्टम उसको हेल्पफुल रहता है. और नेवी शिप ऑल्सो यूजेस इट फॉर द सेम पर्पज. नेवी शिप में भी सेम पर्पज के लिए यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज ऑन सैटेलाइट टू ऑब्टेन हाईली एक्यूरेट ऑर्बिट डेटा एंड द कंट्रोल सुपर
स्पेस क्राफ्ट ओरिएंटेशन, ये पूरा उसके ऊपर शिप में भी यूज होता है। हमने उस टाइम पे सैटेलाइट फोन की भी डिस्कशन किया था, तो ये सब सैटेलाइट फोन में भी, ये सब में भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम सब तो अवेलेबल हो चुके हैं। तो इस तरह से पूरा वर्क होता है। तो मिलिट्री में ये बहुत ही यूजफुल हो गया है अब तो। नेक्स्ट है ट्रैकिंग डिलीवरीज एंड शिपमेंट्स। Most courier services use GPS tracking system to monitor delivery of goods of customers. Likewise, transportation system use it to monitor the transport system. A company using this technology can see if its vehicle has been delayed and suggest for a faster route. Alternately, it can also find out the current location of its vehicle. इसके बारे में सबसे बड़ा एग्जांपल में जो आपको देना है, तो आप जोमेटो या स्विगी या ऐसे कुछ जो है जहाँ पे आप फूड के लिए जो ऑर्डर देते हो, तो वहां पे अगर आपने देखा हो तो जब आपको उसकी पूरी डिटेल्स दिखा दी जाती है, कहाँ उसका पूरा ट्रैकिंग दिखाया जाता है कि भाई डिलीवरी बॉय है वो कहाँ तक पहुंचा है, उसका ट्रैक कहाँ पे वो हुआ है, तो पूरा आपको उसमें मिलता है। फिर जो है दूसरे भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी यूज हो, देखिए फोटो में भी बताया कि भाई जो ट्रक जा रही है, जो ट्रक है तो वो कहाँ पे एग्जिट पहुंचे, तो पूरा उसका ट्रैकिंग पार्ट दिखाएगा उसके अंदर। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ये सबसे ज्यादा यूज होने लगा है अब तो। कुछ यहाँ पे कोई प्रोडक्ट डिलीवर्ड करना हो तो उसके लिए फॉर एग्जांपल कहीं पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो वो फास्टर रूट सजेस्ट कर सकता है उसके ऊपर गूगल मैप यूज करके उसको ट्रैकिंग, भाई यहाँ पे ये तो एक काम कीजिए यहाँ से। और अगर आपने अगर 4 व्हीलर में गए हुआ या फिर आप कहीं पे भी गए हो घूमने गए और अगर आप जीपीएस सिस्टम यूज करते हो, तो अब तो जितने भी नए सिस्टम है उसकी बात करूं तो गूगल मैप के अगर आपने रूट डिसाइड किया है कि वो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो पूरे रूट के अंदर कहाँ पे ट्रैफिक है ये भी आपको दिखाता है। इसकी वजह से आपको कोई उसमें फास्टर रूट अगर पसंद करना तो भी आप यूज कर सकते हो। अल्टरनेटली इट कैन ऑल्सो फाइंड आउट द करंट लोकेशन ऑफ इट्स व्हीकल का करंट लोकेशन क्या है वो भी, जैसे ट्रैकिंग सिस्टम यूज किया तो ट्रैकिंग सिस्टम जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के साथ यूज होता है, तो इसकी वजह से फाइंड आउट किया जाता है पूरा मैप के अंदर कि भाई ये एग्जैक्ट कहाँ पे वो व्हीकल है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिलीवरी और शिपमेंट्स में भी ये जीपीएस सिस्टम बहुत ही यूजफुल हो चुका है। Recovery and stolen properties. Recovery of stolen property. Security service can determine the exact location of the stolen vehicle or a device such as mobile phone or a laptop equipped with GPS and can find the vehicle or device very easily. देखिए यहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी है, जैसे लैपटॉप हो गया तो लैपटॉप के अंदर भी सिस्टम आती है, एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम उसके अंदर सेट किया जाता है। इसकी वजह से अगर वो कहीं पे जैसे कोई लैपटॉप ऑन करता है या फिर आपका स्मार्टफोन की बात करें, स्मार्टफोन है तो जैसे जीपीएस सिस्टम उसको ट्रैक कर लेगा पूरा, जैसे वो ऑन होता है तुरंत ही ट्रैकिंग सिस्टम से वो ऑन कर दिया जाता है और पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे, यानी जो स्टॉलन प्रॉपर्टीज है उसको रिकवर किया जाए। जैसे कार की बात करें, आप व्हीकल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे 4 व्हीलर के अंदर देखिए पूरा व्हीकल यूनिट के अंदर जीपीएस यूनिट सेट किया गया होता है, तो जीपीएस यूनिट की वजह से वो पूरा डेटा पता चल जाएगा और सामने वाला जो सर्वर है सर्वर पे उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। ऐसा फॉर एग्जांपल आपका 4 व्हीलर है वो उसको स्टोलन की आपने कंप्लेन लिखवाई है पुलिस के अंदर, तो वो जो है कंप्लेन है वो कंप्लेन के तौर पे वो उसको फाइंड आउट करेंगे तो तुरंत ही उसको ट्रैकिंग सिस्टम से ट्रैक पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट वो लोकेशन कहाँ पे है और उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टीज में भी जीपीएस टेक्नोलॉजी सिस्टम अब बहुत ही यूजफुल हो चुकी है एंड वेरी इजीली, बहुत इजीली आप उसको फाइंड आउट भी कर सकते हो, क्योंकि अब तो ये जैसे बताया कि 24 सैटेलाइट नेटवर्क सिस्टम वर्क करता है, हाई लेवल इंटरनेट स्पीड बढ़ चुकी है अब तो, एंड वेरी यूजफुल जो भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम अब जितने भी बने हैं और जितने भी आपके प्रोडक्ट के अंदर जैसे लैपटॉप या मोबाइल फोन है उसके वो बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं अब तो, जिसकी वजह से उसको फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो चुका है। आज हमने जीपीएस के बारे में देखा। आज के दिन जीपीएस के बारे में नॉर्मली वैसे तो जीपीएस के पूरा गूगल मैप के थ्रू आप जीपीएस में रूट डिसाइड कर सकते हो, आप कहाँ से कहाँ जाना है उसका पूरा रूट डिसाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप सूरत है, सूरत से आपको भावनगर जाना है या अमरेली जाना है या कहीं पे भी जाना है तो पूरा रूट आपको डिसाइड होकर उसके अंदर मिल जाएगा। तो इस तरह से गूगल मैप में जीपीएस और आपका एग्जैक्ट लोकेशन, सबसे बड़ी बात मैं और बता दूं आपको कि लोकेशन एप्लीकेशन जो है तो नियर बाय आपको कुछ प्रोडक्ट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे जीपीएस आपने ऑन किया है तो जीपीएस ऑन करने की वजह से नियर बाय आपको फॉर एग्जांपल कहीं पे घूमने गए अगर नियर बाय होटल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी मिल जाएगी, नियर बाय रेस्टोरेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगी आपको, मेडिकल शॉप की अगर जरूरत पड़ी आपको मेडिकल्स की है मेडिसिन की है किसी जरूरत तो वो भी नियर बाय कहाँ पे वो आपको वहां पे मिल जाए। यानी जीपीएस सिस्टम्स अब बहुत ही पावरफुल सिस्टम्स बन चुकी है,
चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी अब तो आ चुकी है, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि वहाँ पे ये सब सिस्टम से फॉरेन में ये सब बहुत जगह पे सिस्टम यूज हो रही है। तो चाइल्ड ट्रैकिंग यानी कि चाइल्ड कहाँ पे, जैसे घर से निकला तो बस में है स्कूल जाने के लिए, तो वो बस में कहाँ से कहाँ पे बस पहुंची, ये डिटेल्स का, स्कूल पहुंचा है तो कहाँ पे स्कूल में, तो पूरा ट्रैकिंग सिस्टम भी अब तो अवेलेबल हो चुका है। तो इस तरह से पूरी जीपीएस टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, always be happy and safe. Good day. Hari Om.